हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्यूबेस कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल कैसे करना है। मेरे एक मित्र है जम्मू से, बहुत अजीज मित्र है। काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे एक वीडियो बनाओ जिसमें मुझे सही से पता लगे कि क्यूबेस मैंने कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैं सिंपली बहुत ईजी तरीके से आपको बताऊंगा उसको डाउनलोड करके कैसे रन करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। तो सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया, देखना टेलीग्राम पे, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। टेलीग्राम पे जाना है, उस लिंक को ओपन करना है, सीधा यहाँ आओगे आप, यहाँ आके इसको डाउनलोड करना है जिप फाइल को। ठीक है, क्यूबेस 14 है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद जब आपका फाइल डाउनलोड्स में आ जाएगा, टेलीग्राम आपके डाउनलोड्स में आ जाएगा, टेलीग्राम डेस्कटॉप पे आ जाएगा, यहाँ से इसको अनजिप कर लेना है जो भी फाइल आएगा। चलो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा वीडियो फास्ट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मेरा फाइल डाउनलोड हो चुका है। आपने भी डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको अपने पीसी पे जाना है, उसके बाद ये डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन करना है, उसका टेलीग्राम डेस्कटॉप लिखाएगा, यहाँ पे जाना है, यहाँ जाने के बाद ये आएगा जिप फाइल। इसको आपने यहाँ से जाके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट टू हेयर या कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से करना है एक्सट्रैक्ट। मेरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। फाइल को ओपन करना है। ओपन करने से पहले इस बात को ध्यान देना, आपने सबसे पहले जाना है इंटरनेट पे, इंटरनेट आपका ऑफ कर देना है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ करने के बाद एंटीवायरस पे जाना है आपके कंप्यूटर पे। आप विंडो वाले आइकन पे जाओ और सेटिंग्स पे जाओ। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाना है, विंडोज सिक्योरिटी पे जाना है। इस पे जाके विंडोज सिक्योरिटी ओपन करना है। तो यहाँ पे जितने भी ये सेटिंग है, विंडो के जो वायरस प्रोटेक्शन वाले सेटिंग है, सारे ऑफ कर देने। मैनेज सेटिंग, और ये मैंने पहले ही ऑलरेडी ऑफ करके रखा हुआ है। इसको ऑफ करना है, इसको भी ऑफ करना है, इसको भी सबको ऑफ करना है। ठीक है, अगर आप एक भी ऑन रखोगे तो आपका इंस्टॉलेशन नहीं हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस स्टेज पे गलती करते हैं, तो इसका ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया ऑफ करने के बाद। उसके बाद आप क्यूबेस वाले फोल्डर को ओपन करो और सेटअप यहाँ पे है, इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे यस करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा। इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे करने के बाद इसके जो भी इंस्ट्रक्शन है इसको एक्सेप्ट करना है। जो भी लाइसेंस की के बारे में जो भी बता रहे इसको एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है। फोल्डर डिफॉल्ट रख सकते हैं आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी नेक्स्ट कर दो, ये भी नेक्स्ट कर दिया और ये इंस्टॉल होने लगा। ये क्यूबेस अपना सारा का सारा फाइल एक्सट्रैक्ट कर रहा है और हमारा पीसी इसको कॉपी कर रहा है और क्यूबेस 14 इंस्टॉल होने लग गया। ओके, यहाँ से आप इसको फिनिश करना है। ये हो गया पहला, सेटअप हो गया इंस्टॉल। एक बात को बहुत ध्यान देना है, कई बार ऐसा होता है कि सेटअप आप इंस्टॉल कर रहे हो और ये इंस्टॉल फेल्ड हो जाए,
तो आपको वहाँ लिख कर आएगा कि आप इसका जो है कंटेंट मैनेजर इंस्टॉल करो। तो अगर आपको ऐसा कभी आता है तो इस वाले फ़ोल्डर पे जाना है, इसको ओपन करना है। ये लाइब्रेरी मैनेजर है, कंटेंट या लाइब्रेरी मैनेजर कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इसको ओपन करके आपने ये वाला जो फाइल है सेटअप है इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैक्सिमम टाइम इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको इसको इंस्टॉल ज़रूर करना है, ठीक है। क्यूबेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद एक्टिवेटर चाहे आप यहाँ से ओपन करो चाहे यहाँ से ओपन करो, इसको ओपन करना है और इसका एक्टिवेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे यस करना है। ये सारे जो भी आपका न्यू विंडो, वेब्स, L11, ब्लू सारे यहाँ से एक्टिवेट हो जाएंगे। ये हमारा हो गया फिनिश। उसके बाद आप टैग करो, इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो, हमारे विंडो पर चेक करो, हमारा क्यूबेस आया, हमारा क्यूबेस 14 आ गया है, ठीक है। अब इसको रन करके आप चेक कर सकते हैं। हमारा क्यूबेस इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है इंस्टॉलेशन में या पीसी में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख कर भेजिए, मुझसे पूछिए क्या है कैसा है, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। जब भी वक्त मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा। इंस्टॉलेशन होने लगा। एक्चुअली दोस्तों इसके बाद क्या हुआ था कि जो जैसे मैंने क्यूबेस ओपन किया था उसके बाद OBS जिससे मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्ड किया था और वॉइस ओवर जो भी किया था वो सारा डिलीट हो गया। तो उसके बाद मुझे इसको क्यूबेस पे ला के दोबारा से इसका वॉइस रिकॉर्ड दोबारा बनाना पड़ा। तो इससे आगे जैसे क्यूबेस आप ओपन करेंगे, देखो इंस्टॉल होने के बाद, तो यहाँ पे देखो ये है इंटरफेस फर्स्ट और ये लोकेशन वाला सेटअप जहाँ पे आप अपना लोकेशन प्रोजेक्ट क्रिएट करने का लोकेशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे क्रिएट का ऑप्शन है, वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर मास्टरिंग का ऑप्शन है और भी बहुत कुछ है इसमें, ये आगे हम सीखेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। नीचे क्रिएट का ऑप्शन आ गया, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोजेक्ट क्रिएट। इसका इंटरफेस ऐसा आ गया। ये एक डॉ सिस्टम है, रिकॉर्डिंग डॉ सिस्टम। यहाँ पे आप वैसे तो वीडियो तो कोई करता नहीं है, वीडियो एडिट भी कर सकते हैं। इसका साइड इंटरफेस, इसका जो शो और हाइड का ऑप्शन ये है जो आपके राइट साइड में दिया है। देखो ये मीटर है, ये बाकी चीज़ें इसके बारे में हम आगे भी सीख सकते हैं। इसका मिक्सर पैनल नीचे ओपन हो रहा है, इसको फिलहाल हम हाइड करेंगे, ठीक है। ये जो भी सेटिंग है ऊपर देख सकते हैं आप राइट साइड में, ये सारा का सारा यहाँ पे जो भी पैनल्स ओपन होते हैं उनके हाइड और शो का ऑप्शन है। ये सारा का सारा आप खुद इसको क्लिक करके चेक कर लेना आपने खुद ही, ठीक है। क्यूबेस में आपको रिकॉर्डिंग के लिए बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। आप धीरे धीरे आप इसको सीख सकते हैं। आप एफर्ट लगाए, अपना अपना जो भी है आपको शौक है कि ये नीचे वाले पैनल से एडिटर, ड्रम मशीन, बाकी वगैरह जो भी है यहाँ पे बहुत कुछ एडिट होता है। आप बीट्स बना सकते हैं, म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, वोकल एडिट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले क्यूबेस में आपको रिकॉर्डिंग के लिए जो है ऑडियो कनेक्शन, जो साउंड का जो सेटअप है वो ओके करना पड़ेगा। इनपुट है और ये आउटपुट है, ये मेन सेटअप है जहाँ पे आपका इनपुट और आउटपुट कनेक्ट होगा। इनपुट में आपका माइक वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट आप जो भी आउटपुट डिवाइस ऐड करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ ऐड होगी, ठीक है। इनपुट में आप ऐड बस करके आप माइक कनेक्ट कर सकते हैं और आउटपुट में आपका जो है वो आउटपुट बाकी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे स्टीरियो इन लिख के आ रहा है। हम मैक्सिमम जो है माइक रिकॉर्ड हम मोनो में करते हैं, तो हम यहाँ पे एक ऐड बस करेंगे। ऐड बस कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे, और इसका नाम दे दिया कुछ भी, जैसे मैंने दे दिया माइक, ठीक है। इसका मैंने माइक नाम दे दिया और मोनो इनपुट कर दिया क्योंकि मेरा माइक एक ही है, सिंगल है, तो मोनो इनपुट दे दिया। और यहाँ आगे जो है, आगे आपका जो है कार्ड एक्चुअली कनेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। और माइक आपका कार्ड के इनपुट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी वहाँ पे यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है। जिस पे जहाँ पे माइक आपका कनेक्टेड है वो 1 और 2 यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 1 सेलेक्ट करके रखा है बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे लैपटॉप में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। इनपुट हो गया हमारा, और जो ये आउटपुट है, आउटपुट में आपका स्पीकर जो है लेफ्ट एंड राइट साइड यहाँ कनेक्ट होना चाहिए, दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड का नाम आएगा। और ऊपर जो ऑडियो डिवाइस जो लिखा है यहाँ पे जो है आपका कार्ड का नाम आना चाहिए। कार्ड का सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपका क्यूबेस में साउंड इनपुट और आउटपुट आएगा, ठीक है। तब जाके आप यहाँ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको जो है फाइल में जाना है, यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। ये क्रिएट प्रोजेक्ट पहले हम कर चुके हैं,
ये इसका इंटरफेस फर्स्ट वाला। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात एक और है, ध्यान देने वाला बात ये है कि आपको ऑडियो कनेक्शन तो हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साउंड की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होने से हमारा वो चीज़ें नहीं हो पाता। ये है आपका प्लगइन मैनेजर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, तो आपका साउंड कार्ड प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको स्टूडियो में जाके, यहाँ पे अगर कार्ड का नाम नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है कार्ड का नाम नहीं आता है इनपुट आउटपुट में, अगर आपका यहाँ पे कार्ड का नाम नहीं आ रहा है तो स्टूडियो में जाके स्टूडियो सेटअप में जाना है। आपने स्टूडियो सेटअप में जाके ऑडियो सिस्टम जो यहाँ है, यहाँ पे कार्ड का नाम आपका यहाँ पे शो होगा और यहाँ से चेंज कर देना है। जो नाम है आपका कार्ड का, वो नाम यहाँ लिख देना है। उसके बाद इनपुट और आउटपुट का जो सेटिंग है वो प्रॉपर करना है। कार्ड का कंट्रोल पेज ये होगा, ठीक है। और ये इनपुट आउटपुट प्रॉपर तरीके से आपको सही से चेक करना है और प्रॉपरली तरीके से ये होना चाहिए। उसके बाद ही आप क्यूबेस में जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके जो है ऑडियो ट्रैक डालना है, और ऑडियो ट्रैक में आपने अगर माइक रिकॉर्ड करना है तो मोनो इन कर लेंगे और माइक इनपुट का ऑप्शन आ गया। देखो आप, हमने सेटिंग पहले कर चुके थे, हम पहले सेटिंग कर चुके थे। इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, कुछ भी जो किसी का रिकॉर्ड करते हो तो उसका नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, नाम कुछ भी। मैंने खाली रिकॉर्डिंग इसका नाम दे दिया है। और माइक इनपुट यहाँ होना चाहिए, माइक लिखा है देखो। पहले हमने इस सेटअप को हमने पहले ही किया है, प्रॉपर वीडियो देखना है अगर समझना है तो, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टूडियो सेटअप से ये सेट कर चुके हैं और ऑडियो यहाँ से हमने कनेक्टिविटी किया है। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग होना अब स्टार्ट कर देगा। ये है आपका कर्सर चल पड़ा, स्पेस बटन दबाने के बाद आपका ये चलना स्टार्ट होता है, रन करना स्टार्ट होता है। स्पेस से ही स्टॉप होता है, स्पेस से ही स्टार्ट होता है ये, ठीक है। और रिकॉर्डिंग के लिए जो है आपको पहले तो ट्रांसपोर्ट पैनल को ओपन करना है। यहाँ से जो टॉप पर दिया है देखो, ट्रांसपोर्ट पैनल यहाँ दिया है। आपका ट्रांसपोर्ट पैनल नीचे आ गया, देखो यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। यहाँ से आपका रिकॉर्ड बटन है, ये जो रेड वाला बटन है ये रिकॉर्ड बटन है। यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा और स्टॉप होगा। और जो ये आपका रिकॉर्डिंग के साथ ग्रीन बटन है ये प्ले और पॉज का है, उसके साथ स्टॉप बटन भी दिया है। और यहाँ से मैंने फिलहाल इसको डिलीट कर दिया है, मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो गया है इधर पे। और एक बात ध्यान देने वाली बात है, डिलीट करने के लिए आप चाहे तो डिलीट वाला बटन भी दबा सकते हैं। डिलीट वाले बटन से ये बेशक डिलीट होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि डिलीट वाले बटन से क्यूबेस में जब भी आप कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो सेव रहता है, वो एक डंप फाइल में सेव रहेगा। आपको क्या करना है, हमेशा जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग करने के बाद Ctrl+Z करना है, ताकि वो रिवर्स जाए और वो जो डिलीट वाला फाइल वो सेव ना रहे। क्यूबेस में हम जब डिलीट वाला बटन रिकॉर्ड करने के बाद दबाते हैं तो वो फाइलें जो है डंप फाइलें बनी रहती है। और आपका सिस्टम अगर अच्छा नहीं होगा, मतलब बेटर नहीं होगा, अच्छे जनरेशन का नहीं होगा, तो आपका सिस्टम बाद में जो है वो क्या करेगा, हैंग करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए पहले से ही आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है, ठीक है। हमारा रिकॉर्डिंग का सेटअप मैंने आपको बता दिया, बहुत इजी वे है ये क्यूबेस में रिकॉर्डिंग करना। ये वाला बटन आपका रिकॉर्डिंग का है और साथ वाला ग्रीन वाला बटन आपका प्ले का है। स्पेस से बटन दबाने से स्टॉप होता है और रन होता है। और आपका रिकॉर्डिंग करने के लिए प्ले बटन दबाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग वाला जो है आपका वहाँ पे आइकन दिया है उसको दबाना पड़ता है। ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया है, यहाँ मेरा थोड़ा सा वोकल रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है, जो ये रिकॉर्डिंग वाला कर्सर है, देखो जब भी आप प्ले कर रहे हैं तो ये आगे आगे जा रहा है। आप चाहते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग वाला जो कर्सर है ये खुद पीछे आए, तो इसका भी एक तरीका है। फिलहाल ये साथ में एक लूप वाला ऑप्शन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो नीचे लूप दिया है स्टार्ट, प्ले और रिकॉर्डिंग के साथ और स्टॉप वाले बटन के साथ जो लूप है, लूप वाला बटन आपने कुछ भी जो भी रिकॉर्ड किया है उसको रिपीट सुनने के लिए दिया है। आप ये फाइल है, अगर आपको इसको लूप करना है तो इस बटन को लूप करना, लूप क्लिक करने के बाद ये लूप हो जाएगा। लेकिन लूप होने के लिए आपको पी बटन दबाना पड़ेगा। पी बटन दबाने का इसका जो पोजीशन है वो सिलेक्ट होगा यहाँ पे, उसके बाद ये लूप होगा। अगर आप पी बटन नहीं दबाना चाहते तो ऊपर जाके आप कर्सर इधर उधर करके, जैसे आपका ऊपर टॉप में कर्सर के जो प्रोजेक्ट के बाहर में कर्सर है, इसको आगे पीछे करके लूप भी कर सकते हैं। लेकिन पी बटन दबाने से जो सिलेक्टेड फाइल है वो क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाएगा और इसका कर्सर अपने आप ही वहाँ आ जाएगा। और ये अगर आप लूप करना चाहते हो तो लूप हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि जो ये स्टार्ट वाला पोजीशन वाला, जो स्टार्ट पोजीशन जो आगे पीछे जा रहा है, ये आप चाहते हैं कि आगे आगे नहीं जाके स्टॉप वाले ऑप्शन पे आ जाए, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से पीछे आ जाए, तो आपको ट्रांसपोर्ट पैनल पे जाना है। ट्रांसपोर्ट पैनल पे जाने के बाद ये स्टार्ट मोड का ऑप्शन है। स्टार्ट मोड पे जाने के बाद रिटर्न टू स्टार्ट पोजीशन ऑन स्टॉप, इस वाले सेटिंग पे क्लिक करना है। इस सेटिंग को क्लिक करने के बाद जो है आपका जो कर्सर है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे दोबारा आना स्टार्ट होगा, ठीक है।
और ये ज़्यादातर हम भी यूज़ करते हैं और सब ऐसे ही यूज़ करते हैं। अगर आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, ये बहुत बेटर ऑप्शन है ये करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत सही ऑप्शन है। उसके बाद आप चाहे तो इंस्ट्रूमेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अदर कोई और डिवाइस भी ऐड कर सकते हैं और अलग और कोई ट्रैक भी बना सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रैक, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है कोई बजाने का, तो यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट ऐड करके वो इंस्ट्रूमेंट बजा भी सकते हैं। फिलहाल ये खाली लैपटॉप है, इस पे कोई भी मैंने इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल नहीं किया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रैक है, इंस्ट्रूमेंट भी सेम ऐसा ही रिकॉर्ड होता है। इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के बाद यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट वो रिकॉर्ड होता है। इंस्ट्रूमेंट या तो इनपुट आपका लाइब्रेरी होना चाहिए आपके पास, बहुत सारे कोई भी लाइब्रेरी होना चाहिए। बहुत सारे लाइब्रेरी आपके नेट पे कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट एंड एक्सेस है, कई चीज़ें हैं। तो चाहे तो आप अपना कीबोर्ड भी इसको इनपुट में डाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने इस बेसिक सा आज समझना था क्यूबेस में कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं और कैसा क्यूबेस होता है, कैसे इसको रन करते हैं। फाइल सेव यहाँ से होता है, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आप फाइल को यहाँ जाके आप फाइल को सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से, आप जो आप नाम चाहते हैं सेव एज करके, कंट्रोल एस करके ये चीज़ भी होता है। आप यहाँ पे मैंने नाम दे दिया फाइल का। ठीक है, ऐसा इस तरह का क्यूबेस का इंटरफेस है। क्यूबेस डॉ सिस्टम ऐसा है, मैक्सिमम लोग इस पे रिकॉर्डिंग करते हैं। बाकी और भी बहुत सारे अच्छे डॉ है, बहुत सारे एफएल है, एबल्टन है, कई सारी चीज़ें, कई सारे डॉ सिस्टम है जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग और भी डॉ सिस्टम यूज़ करके हम कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये क्यूबेस का ही एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जो मुझे एक्चुअली मेरे मित्रों ने मुझे बोला था कि सर हमारे लिए एक वीडियो बनाओ, तो उनके हेल्प के लिए ये वीडियो बनाया है। कई सारे मेरे यार दोस्त मित्र और कई सारे मेरे अच्छे फॉलोवर, गुड फॉलोवर जो है, मुझे पूछते रहते हैं कि क्यूबेस के बारे में, कहीं मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में, क्या प्लगइन्स के बारे में, कहीं कुछ पूछते रहते हैं। उस बारे में भी मैं हेल्प करने को रेडी हूँ अब। पहले काफ़ी बिज़ी होता था, आजकल मैंने इस चीज़ के लिए भी टाइम निकाला है। तो आप मेरे से कोई भी चीज़ें पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कोई भी आपके माइंड में, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, आपको कोई भी हमसे रिलेटेड, हमारे म्यूज़िक, हमारे मास्टरिंग मिक्सिंग से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन से में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई फाइल इंस्टॉल नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई पासवर्ड मांग रहा है, कोई भी चीज़ है, कोई भी इन चीज़ों से रिलेटेड, आप मुझे या तो मेल करें या तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको सारा आंसर करूँगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, ठीक है, म्यूज़िक से रिलेटेड। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।